क्या है ये सब्जेक्ट देखो, यूटिलाइजेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एप्लीकेशन क्या है, यूटिलाइज कैसे करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। लर्निंग आउटकम है आपका ये सिलेबस है टोटल पूरा। डिटेल कंटेंट पहला क्या है, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इल्यूमिनेट करना मतलब प्रकाशित करना, प्रकाशित करना है यार, मतलब इल्यूमिनेट मतलब चमकना है तरीके से, तो कैसे मतलब इल्यूमिनेशन है, यूज है। बल्ब से क्या हो रहा है, दिन और रात का पता आपका नहीं चल रहा है, ठीक है। इसमें देखेंगे हम लोग नेचर ऑफ लाइट क्या है, लाइट की प्रकृति कैसी है, फिर विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम कर्व ऑफ रिलेटिव सेंसिटिव ऑफ ह्यूमन आई एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। ये देखिए स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है बच्चा, एक बीम होता है, मतलब एक बैंड है। स्पेक्ट्रम मतलब एक तरीके से बैंड है। जैसे लाइट में कितने कलर होते हैं टोटल, हाउ मेनी कलर्स ऑफ लाइट, टोटल 7 कलर होते हैं, ठीक है। लाइट में कितने कलर होते हैं, किसी भी लाइट में जो है, अगर किसी प्रिज्म से अगर लाइट पास करते हो आप, जो है होता है ना डिस्पर्शन होता है, तो टोटल 7 कलर होते हैं। बारिश के मौसम में जो है आपका इंद्रधनुष दिखता है ना, रेनबो, रेनबो कहते हैं उसको। क्यों दिखता है वो जो है, क्योंकि वह जो वाटर के पार्टिकल्स हैं जो है वह किसका कार्य करते हैं आपका, ऐसे प्रिज्म वर्क करते हैं जो है, तो उससे जो लाइट आती है सूरज की किरणें, वह जो है वह लाइट आगे क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है, डिस्पर्शन से जाती है, ऐसे प्रिज्म वर्क करती है, तो टोटल 7 कलर दिखता है। तो ऐसे मतलब 7 कलर दिखता है, इसकी वजह से इंद्रधनुष दिखता है। सेम जो है स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम मतलब बीम होता है तरीके से। नेक्स्ट क्या है जो है, डेफिनेशन देखेंगे, ल्यूमिनस फ्लक्स। फ्लक्स का सॉलिड एंगल इंटेंसिटी, luminous efficiency, space to height ratio, reflection factor, then lux, shadow, different types of lamp, कितने टाइप के लैम्प होते हैं वह देखा जाएगा, ठीक है। कितने प्रकार के लैम्प हैं आपके, बल्ब एक तरीके से। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इनकैंडेसेंट एंड डिस्चार्ज लैम्प, 2 तरीके के लैम्प होते हैं, डिस्चार्ज लैम्प होता है और एक इनकैंडेसेंट लैम्प होता है। फिटिंग रिक्वायर्ड फॉर फिलामेंट लैम्प, मर्क्यूरी वेपर, सोडियम लैम्प, हेलोजन लैम्प, CFA, देन LED लैम्प। अभी ये सारे जो है अब रिप्लेस हो रहे हैं, किससे हो रहा है, LED लाइट एमिटिंग डायोड से। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनका पावर कंजम्पशन जो है बहुत कम है, पावर कंजम्पशन भी कम है और इंटेंसिटी और लाइट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी क्या है तरीके से आपका। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स फॉर इंटीरियर इल्यूमिनेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंडोर एंड आउटडोर इल्यूमिनेशन लेवल एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। उसी में देखा जाएगा टाइम स्विचेस, देन स्ट्रीट लाइट के बारे में देखा जाएगा, फ्लड लाइट के बारे में देखा जाएगा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं क्या है आपकी। सेकेंड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। और क्या है, बिजली का उपयोग, इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। हीटिंग में यूज करते हैं ना आप लोग, कोई केमिकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहाँ पे हीटिंग रिक्वायरमेंट है, लोग एज ए गीजर यूज कर रहे हैं या कहीं पे भी, ठीक है। वेल्डिंग है आपका, 2 मेटल्स, 2 धातुओं को जोड़ने के लिए वेल्डिंग होती है। इसमें आपका वेल्डिंग में क्या होता है बताओ, वेल्डिंग में 2 धातुओं को जोड़ते हैं, कैसे होता है, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, हीट करते हैं, उसके बाद मान लो कोई कंडक्टर है जो है, कोई कंडक्टिंग मटेरियल है या कोई कंडक्टिंग वायर है जो है, उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। अब उसको मैं अगर ब्रेक कर दे रहा हूँ जो है, बीच से अगर क्या कर रहा हूँ, या कंडक्टर है आपका, कंडक्टर को अगर ब्रेक कर रहे हैं तो क्या होगा, बीच में गैप होगा, गैप होगा तो क्या होगा, पास नहीं करेगा,
नहीं, क्या होगा ना, वहाँ की जो एयर के पार्टिकल है, जो एयर है वहाँ की जो हवा है, वह क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे, वह चार्ज होगा और उसके अंदर स्पार्क जनरेट होता है। स्पार्क होता है ना, शॉर्ट सर्किट उसको कहते हैं, मतलब Yes. शॉर्ट हो गया वहाँ पे, स्पार्क जनरेट हुआ। सेम वे वहाँ पे भी हो रहा है। जो आपका इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, जो वेल्डर जो वेल्डिंग कर रहा है जो है, वह क्या कर रहा है, मटेरियल को एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे वर्क कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है और उसी से क्या होता है, वह स्पार्क की वजह से हीट एक होती है, और हीट से जो आपका वेल्डिंग रॉड है वह क्या होता है, वह पिघलने लगता है या गलने लगता है, और वो ऐसे फिलर आपका यूज करता है, मतलब मटेरियल को वेल्ड करता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आर्क रेजिस्टेंस, इसको इसीलिए कहते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। इलेक्ट्रिक ओवन, ओवन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक ओवन ओवन कैसे कार्य करता है, ओवन में ओवन खाना वगैरह गर्म करते हैं ना, वो 5 स्टार होटल में तुरंत जो है, आप किसी होटल में जाते हैं तो क्या तुरंत वह खाना गर्म कैसे करते हैं, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो है, क्या होता है उसमें ओवन में, बताओ। इलेक्ट्रिक एनर्जी को उष्मा में बदल, हम्म? इलेक्ट्रिक से उष्मा में बदल कर उसको खाना ऊष्मा नहीं बदलते हैं बालक। अगर किसी पार्टिकल को मान लीजिए, जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो सारे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, सभी की फ्रीक्वेंसी है ना, वाइब्रेशन है ना, नेचुरल वाइब्रेशन में सभी पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं एक तरीके से। तो होता क्या है ना कि ओवन में जो है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो भी है, उसको क्या किया जाता है, एक जैसे मान लो कि यह ब्रेड है या बर्गर है, बर्गर को हमने क्या किया, ओवन में रखा और एक टाइम सेट किया, आफ्टर 30 मिनट्स क्या होता है, वह गर्म निकलता है। जो कैसे निकलता है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं जो एकदम माइक्रो लेवल पे जो है, उस पार्टिकल को वाइब्रेट कराया जाता है, और वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, वह गर्म हो जाता है, हीट उसके अंदर हीट जनरेट हो जाती है। ठीक है, सेम फंडा यहाँ पे हो रहा है। वाइब्रेशन। Their temperature range, उसका क्या temperature range है, the property of resistance heating element, domestic water heater and other heating appliances. Then thermostat control circuit, या बॉयलर में यूज़ करते हैं हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। आपका हीटर है, गीज़र है, उसमें भी है, एक सर्टेन लिमिट के बाद वो ट्रिप हो जाएगी सर्किट, टेम्परेचर रिलेटेड होगी। ठीक है, टेम्परेचर जैसे ही आपका मैक्सिमम होगा तो वो सर्किट आपकी क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ तो फिर वह अगेन वह सर्किट चालू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? अगला क्या है, इंडक्शन हीटिंग। Principle of core type and core list, induction furnace, their construction and applications, electric arc heating, direct and indirect arc heating, construction, working and applications of arc furnace। ठीक है, आर्क फर्नेस, जहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, एक होते हैं ना बहुत टाइप के फर्नेस होते हैं, ब्लास्ट फर्नेस होता है, देन आर्क फर्नेस होता है, जहाँ पे स्टील प्लांट में आपकी स्टील मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है आर्क फर्नेस। देन आपका क्या है, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रियल फील्ड्स। नेक्स्ट है आपका इंफ्रारेड हीटिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टू appliances, then microwave heating and its application, construction and working of two appliances. Next है आपका सोलार हीटिंग, इसमें सोलार सेल लगे रहते हैं, उससे क्या होती है आपकी हीटिंग होती है, सोलार कुकर भी है आपका एक तरीके से। नेक्स्ट है बच्चा आपका कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट्स, सिंपल प्रॉब्लम, इसके ऊपर सिंपल प्रॉब्लम भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मेथड्स, प्रिंसिपल्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, टाइप्स, स्पॉट प्रोजेक्शन, सी एंड बट वेल्डिंग इक्विपमेंट। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ आर्क प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्क, कार्बन आर्क, मेटल आर्क, हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग मेथड एंड देयर एप्लीकेशन, पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट, advantage of using coated electrodes, comparison between AC and DC arc welding। वेल्डिंग दो तरीके की होती है, AC वेल्डिंग होती है और एक
DC डीसी डायरेक्ट करंट, दोनों टाइप की वेल्डिंग है। वेल्डिंग कंट्रोल सर्किट, वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर। मान लो हमको कॉपर मटेरियल वेल्ड करना है, क्या करेंगे? फिर एल्यूमिनियम है, उसकी कैसी वेल्डिंग होगी। स्टील वेल्डिंग भी होती है, स्टील वेल्डिंग के लिए अलग प्रोसेस है। चैप्टर नंबर 3 है, टोटल इसमें 8 पीरियड लगेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट अगर कहें तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रोलाइट वो होता है बालक ना कि उसके अंदर क्या होते हैं? आयंस प्रेजेंट होते हैं, आयंस। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, या कोई भी है। अगर मान लो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सॉल्ट होता है, ठीक है। सॉल्ट को अगर मैं पानी में अगर मिक्स कर दूंगा तो वह क्या होगा? NaCl हो जाएगा। Na जो अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। Na के तत्व अलग हो जाते हैं, Cl के तत्व अलग हो जाते हैं दोनों। तो ऐसे आयन काम करेगा जो है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट हुआ होता है जिसके अंदर क्या होते हैं? आयंस डिसॉल्व होता है। नीड ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन। देन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन, क्लियरिंग ऑपरेशन, डिपोजिशन ऑफ मेटल्स, पॉलिशिंग एंड बफिंग होता है। बफिंग भी सुना होगा आपने। देन इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रो डिपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनाइजिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। GI पाइप आती है ना, GI आता है ना, पाइप आती हैं, फिर मेटल्स आते हैं जो गैल्वेनाइजिंग, GI पाइप कहते हैं। गैल्वेनाइजिंग आयरन उसको कहा जाता है, गैल्वेनाइजिंग आयरन। उसमें क्या करते हैं? जिंक एक मेटल है, धातु है, उसकी एक परत चढ़ाई जाती है उसके ऊपर। उससे होता क्या है जो है, वह लोहे को बचा के रखता है। और जिंक क्या होता है? इरोड होता है, मतलब जिंक खत्म हो जाएगा बट वो पाइप आपकी क्या होगी? सेफ रहेगी। वहाँ जंग से कोरोजन से बचाने के लिए, उसको जंग लगने से बचाने के लिए। देन अगला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एनोडाइजिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। उसी को कहते हैं एनोडाइजिंग कहते हैं, जिंक एनोडाइजिंग। क्योंकि जिंक जो है क्या है? एनोड का काम करता है। और एनोड क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? एनोड क्या होता है? एनोड इलेक्ट्रॉन देता है जो है, कैथोड क्या करता है? लेता है जो है। तो एनोड क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन दे कर वह क्या कर रहा है? खत्म हो रहा है, इरोड हो रहा है। बट जो जिस मेटल को हमको बचाना है जो है, उस मेटल को हम क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। सेम वे जैसे शिप होती है, जहाज जो होती है, वो क्या होता है? पानी में होती है आपकी बच्चा, तो वह तो लोहा है जो है। और बाहर जो समुद्री वाटर है जो एक तरीके से वह क्या है? आपका इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर सॉल्ट्स हैं। तो वह क्या करेगा? पूरा खा जाएगा किसको? शिप के जो है जहाज को। उसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग स्पॉट पे क्या करते हैं? जिंक के वेल्ड करते हैं। सेम वे जो है, कोई भी जो है आपका कोई भी मशीनरी है या कोई भी इक्विपमेंट है जो है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट है एक तरीके से, जो हमारा आसपास जो वातावरण है वो भी तो कोरोसिव है। उसके अंदर भी तो है, हवा में भी तो आपके कुछ आयन्स होंगे, कुछ पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करेंगे? उसको खराब करेंगे। तो हम क्या करते हैं? ऐसे जो पदार्थ होता है उससे जो है क्या करते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव पदार्थ को क्या करते हैं? उसमें वेल्ड कर देते हैं, है ना। देन आप उसी को प्लेटिंग भी कहते हैं। मान लो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। केमिकल क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है डिफरेंट बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो है। देन चैप्टर नंबर 4 है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या होता है बताओ? किसी चीज को ठंडा, कूल करना, मतलब बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाना जो है। सब्जी अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो वहाँ पे क्या होते हैं? बैक्टीरियाज जो बैक्टीरियाज हैं उनका ग्रोथ जो है
वह क्या हो रहा है, कम होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, तो टेम्परेचर को डाउन किया जाता है। उसके बारे में देखा जाएगा। देन एयर कंडीशनिंग एंड वाटर कूलर। एयर कंडीशनिंग में क्या होता है, ठीक है, दोनों का लगभग सेम है, जो है दोनों का जो प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है। मान लो कोई आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मतलब जितने पे हुआ उबलने लगेगा पानी 100 डिग्री है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं वह क्या करते हैं, कम टेम्परेचर में क्या होते हैं, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में आपके पार्टिकल वो जो पदार्थ हैं जो भी है वो चले जाते हैं। तो वह जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जाने के लिए क्या करता है, क्या करेगा बताओ, टेम्परेचर लेगा ना टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर लेगा, समझ में आया। वो टेम्परेचर कहाँ से लेगा, वातावरण से लेगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वातावरण से लेगा। यही कार्य होता है आपका रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग दोनों में होता है। कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में क्या होती है, रेफ्रिजरेंट गैस होती है। वह गैस क्या करते हैं हम लोग जो है, गैस होती है उसको कंप्रेस किया जाता है। अगर मान लो किसी का गैस लॉ लगा हो जो, अगर मान लो किसी पे अगर प्रेशर बढ़ा रहा है जो है, तो क्या होता है, टेम्परेचर ऑब्वियसली बात बढ़ जाएगा। PV = mRT, वॉल्यूम कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा जो है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वह कूल होना अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा वह जो है, तरीके से, समझ में आया। तो उसे क्या करता है, वह हीट लेता है। तो चाहे एयर कंडीशनिंग हो चाहे रेफ्रिजरेशन हो, ये साइकिल आपकी कंप्लीट होती है एक तरीके। उसके बाद में देखा जाएगा, ठीक है। वाटर कूलर जो है, वाटर कूलर में कुछ प्रिंसिपल, एक फ़ैन होता है और फ़ैन क्या करता है, जो आपके वाटर के वेपर होते हैं उसी को क्या करता है, वायुमंडल में या आपके जो भी वातावरण है जहाँ पे आप हैं उसी में वो क्या करता है, छोड़ता है या डालता है जो है, ठीक है। क्योंकि गर्मियों के मौसम में क्या होती है, जो आपकी हवा होती है वो शुष्क हो जाती है, मतलब ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है एक तरीके से, ठीक है। तो उस वातावरण को के वातावरण में अगर हम क्या करते हैं, वाटर के पार्टिकल अगर ऐड करेंगे जो है, तो उससे क्या होगा, वह कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वाटर कूलर बस आपका ये कार्य करता है। देन प्रिंसिपल ऑफ एयर कंडीशनिंग। प्रिंसिपल क्या है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल एयर कंडीशनिंग वर्क, उसका सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल को हिंदी में कहा जाता है सिद्धांत। सभी का एक पर्टिकुलर सिद्धांत होता है ना, जैसे मेरा कुछ सिद्धांत है, जो मेरे भी कुछ प्रिंसिपल हैं, आपके कुछ प्रिंसिपल हैं, सभी के जो है, ठीक है, प्रिंसिपल। देन अगला क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो आप यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनर में, देन वाटर कूलर, कौन कौन से ये देखा जाएगा। चैप्टर नंबर 5 है आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइव। आजकल EV काफ़ी यूज हो रही है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्यों यूज हो रही है, गवर्नमेंट क्यों इतना ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के पीछे जो है, क्यों बताइए। क्योंकि ऐसा है कि जो डीजल और पेट्रोल है उसका कॉस्ट जो है काफ़ी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। और इलेक्ट्रिक पेट्रोल जो है, क्रूड ऑयल जो है, वो भारत में होता नहीं है, कहाँ से मंगाना पड़ता है, बाहर से मंगाना पड़ता है, ठीक है। बट सोलार एनर्जी जो है वह क्या है, अबेंडेंट अमाउंट ऑफ सोलार एनर्जी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोलार, ठीक है, अवेलेबल इन इंडिया। सोलार एनर्जी हमारे पास बहुत ज़्यादा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से ऊर्जा लेकर हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपका ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है काफ़ी ज़्यादा यूज हो रही है। तो एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, कौन कौन से हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट मैकेनिकल लोड, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है विशेषताएं ऑफ डिफरेंट मतलब विविध, मैकेनिकल मतलब अभियांत्रिकी, लोड आप दे रहे हैं। टाइप ऑफ मोटर यूज एज इलेक्ट्रिक ड्राइव, कौन कौन से मोटर आप यूज करते हैं एज इलेक्ट्रिक ड्राइव। देन जनरल आइडिया अबाउट द मेथड्स ऑफ पावर ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कपलिंग बाय यूजिंग
डिवाइसेस लाइक बेल्ट ड्राइव, गियर, चेन ड्राइव, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन हो रहा है जो है, लेकिन जो मोटर में हम क्या लगा सकते हैं, मोटर पे बेल्ट भी लगा सकते हैं, पट्टा भी लगा सकते हैं, या गियर भी लगा सकते हैं, और क्या लगा सकते हैं, चेन भी लगा सकते हैं। बाइक में जो लगा है, जो ट्रांसमिशन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, चेन द्वारा हो रहा है। पट्टे वाला देखे हो कहीं, बेल्ट द्वारा नहीं देखे हो, बेल्ट वाला कहीं नहीं देखे हो। बेल्ट मोटर में बेल्ट लगाया और मशीन को ड्राइव कर रहा है, देखे हो कहीं, कहाँ देखे हो, आटे चक्की। वेरी गुड। और ये आपका गियर वाला कहीं देखे हो, गन्ने की पेराई होती है, देखे हो, कौन सा है वो, जो है गियर ड्राइव है ना, कौन सा गियर है वो, बताइए। कौन सा बताओ, ठीक है, पता करके आइएगा उसके बारे में। देन अगला क्या है, एग्जांपल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ मोटर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेस्टिक लोड। डिफरेंट टाइप के मोटर्स हम यूज कर रहे हैं जो है आपके डोमेस्टिक लोड के लिए, उसके बारे में देखा जाएगा। देन सिलेक्शन ऑफ ड्राइव फॉर एप्लीकेशन सच एज जनरल वर्कशॉप, टेक्सटाइल मिल। टेक्सटाइल मिल में आप कौन से मोटर यूज करेंगे, पेपर मिल, स्टील मिल, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटर कैसे वर्क करता है, आओ प्रिंटर किसी चीज को प्रिंट करता है, कैसे करता है वो, जो बताइए, पता है? प्रिंटर में मान लो मैंने पेज रख दिया जो है वो इस या कमांड मैंने कंप्यूटर से दे दिया, वो प्रिंट कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो भी तो एक मशीन है, उसको भी तो रिपेयर किया जा सकता है, उसको भी तो मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, बताओ। पहले वो स्कैन करता है, हाँ, फिर वो तो स्कैन तो कर ही दे रहा है, लेकिन कब प्रिंटर में पूछ रहा हूँ, प्रिंटर में क्या हो रहा है, व्हाट हैपनिंग इन प्रिंटर, हाउ इट इज प्रिंटिंग। और ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च करके आइएगा, पूछिएगा, जो आपका लास्ट सेमेस्टर है, कुछ प्रोजेक्ट करना होगा, प्रोजेक्ट भी है आपका एक सब्जेक्ट, ठीक है। कल पूरा रिसर्च करके आइए, गूगल जो भी है साइट पे। देन आपका क्रेन एंड लिफ्ट। क्रेन से हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेन एंड लिफ्ट। लिफ्ट में और क्रेन में क्या अंतर है, बताओ। क्रेन से हम क्रेन और लिफ्ट के द्वारा किसी भी चीज को उठाते हैं। नहीं, क्रेन तो दो क्यों दिया गया है, क्रेन है फिर लिफ्ट, दोनों है यहाँ पे, लिफ्ट भी है क्रेन भी है, बताओ। इसके ऊपर भी रिसर्च करिएगा, इसके ऊपर भी सोच कर आइएगा। मैं आपको बताऊंगा, बट यू मस्ट कुछ आप भी करिए, ठीक है, आपको भी जरूरी है ना कुछ करना। देन एप्लीकेशन ऑफ फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील क्या होता है, ट्यूबवेल है आपका, पहले इंजन चलता था आपके घर पे, देखे थे, बड़े बड़े लगे रहते थे, बड़े बड़े इंजन के साथ में जो है बड़े बड़े सर्कल टाइप लगा रहता था लोहे का, क्या था वह, जो पता है, फ्लाईव्हील था एक तरीके से। बाइक में है फ्लाईव्हील, नहीं है, वेरी गुड। इसीलिए क्या होता है, बाइक हमारी क्या करती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है ना, अगर उसमें फ्लाईव्हील लगा होता तो वह वाइब्रेशन उसका डाउन हो जाता, वाइब्रेशन नहीं करती वो, क्योंकि क्या होता है, इंजन की साइकिल होती है, ठीक है। पहले क्या होगा, पिस्टन में हवा जाएगा, फिर कंप्रेस होगा, फिर कंबशन होगा, फिर एक्सपांशन होगा, ये चार होता है। होता क्या है ना कि एनर्जी कौन से साइकिल में रिलीज हो रही है, केवल एक्सपांशन में जो है, और बाकी में तो एनर्जी खा रहा है वह जो है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको इक्वल करने के लिए वह क्या करते हैं, हम लोग फ्लाईव्हील यूज करते हैं, ठीक है। देन सिलेक्शन ऑफ मोटर फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशन क्या है, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मतलब रेलगाड़ी, रेलवे। इंडिया में क्या हो गया, डीजल इंजन जो थे वो सारे ऑब्सोलेट हो चुके हैं, खत्म,
उसके पहले क्या था? स्टीम इंजन, स्टीम था ना। यस, डीजल। अब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक सारा सब जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है और क्या हो रहा है, जो भी चल रहा है इलेक्ट्रिक से चल रहा है। उसके बाद देखा जाएगा एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या है, देन डिफरेंट सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, डीसी एंड एसी सिस्टम, डायरेक्ट करंट एंड एसी सिस्टम, डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम के बारे में देखा जाएगा, डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम, टाइप ऑफ सर्विसेज, अर्बन, सब अर्बन एंड मेन लाइन एंड देयर स्पीड टाइम कर्व। अर्बन मतलब क्या होता है? सब अर्बन मतलब कुछ पार्ट, सब अर्बन मतलब पूरा शहरी नहीं है, कुछ हद तक शहरीकरण है वहाँ पे, एंड मेन लाइन, कुछ आपकी मेन लाइन भी है वहाँ पे, क्या है जैसे ये देखा जाएगा इसमें। देन डिफरेंट एसेसरीज फॉर ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, कौन कौन सी आपकी एसेसरीज हैं फॉर ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, सच एज ओवरहेड कैटरनरी वायर, कंडक्टर रेल सिस्टम, करंट कलेक्टर, पेंटाग्राफ, करंट कलेक्टर, पेंटाग्राफ, फैक्टर अफेक्टिंग शेड्यूल स्पीड, कौन कौन से फैक्टर हैं आपके शेड्यूल स्पीड के लिए, इलेक्ट्रिकल ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विद डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज यूज्ड। नेक्स्ट क्या आपका जो टाइप्स ऑफ मोटर यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, पावर सप्लाई अरेंजमेंट, स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, इंट्रोडक्शन है आपका, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स एंड मेट्रो रेलवेज, ट्रेन लाइटिंग स्कीम, ट्रेन में जो लाइटिंग होती है वह देखा जाएगा कैसे वहाँ पे चल रहा है सारा सिस्टम। ये आपकी क्या है? बुक्स हैं सारी, रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी है? आर्ट एंड साइंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय एच प्रताप धनपतराय एंड सन्स, दिल्ली। देन यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय जी.बी. गुप्ता, कटारिया पब्लिकेशन लुधियाना की है ये। देन यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय सहदेव, यूनिक पब्लिकेशन जलंधर। टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बाय डॉक्टर एस.एल. उपल, खन्ना पब्लिकेशन की है ये। देन है आपका मॉडर्न इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बाय एच प्रताप धनपतराय एंड सन्स, दिल्ली। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय डी.आर. अरोड़ा, पब्लिकेशन जलंधर है आपकी बुक्स। अगला क्या है? जनरल जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बाय सीएल वाधवा, विले सिस्टम लिमिटेड, न्यू दिल्ली। ठीक है, बुक अभी देखते हैं कौन सी है।